धनबाद में जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली 8 लेन सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त है। उपायुक्त आदित्य रंजन लगातार जाम की समस्या से राहत दिलाने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने सख्त शब्दों में निर्देश दिया था कि चौक चौराहों और मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाकर सड़क को सुचारू बनाया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है। उपायुक्त के निर्देशों के बावजूद 8 लाइन सड़क पर एक पूरी लेन अब भी अस्थायी पार्किंग जोन में बदल चुकी है। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक को बाधित कर रही हैं। दूसरी ओर निगम द्वारा सड़क किनारे छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन 8 लाइन पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। इससे स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। जिला भाजपा उपाध्यक्ष ने जेबी भारत लाइव से खास बातचीत में नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, धनबाद नगर निगम अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई होती है, छोटी दुकानों पर ताबड़तोड़ डंडा चलता है, लेकिन 8 लेन जैसी अहम सड़क पर निगम मूक दर्शक बना हुआ है। आम जनता की तो बात छोड़िए, अब हम लोग भी जब आवाज उठाते हैं तो हमारी बात अनसुनी कर दी जाती है। उनका कहना है कि निगम की कार्रवाई में साफ तौर पर पक्षपात दिखता है और यही वजह है कि समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात यह है कि हर 2-4 दिनों पर यहां सड़क दुर्घटना में लोगों की जान चली जाती है। हाल के दिनों में आंकड़ा काफी बढ़ा है। अगर समय रहते निगम इसे कब्जा मुक्त नहीं करवाती तो बड़ा दुर्घटना घट सकती है। उपायुक्त के निर्देशों से लोगों में उम्मीद जगी थी कि जाम की समस्या में सुधार होगा, लेकिन निगम की उदासीनता से जनता निराश है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मुद्दे पर कब सख्ती दिखाता है और धनबाद को जाम से पूर्ण राहत कब मिलती है। देखिए कन्हैया कुमार के साथ यह खास रिपोर्ट सिर्फ जेपी भारत लाइव पर। धनबाद नगर निगम धनबाद को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। लगातार जो फुटपाथ पर दुकानें लगती हैं उनको हटाया जाता है और फिर बाद में दुकानें लग भी जाती हैं, भारी जुर्माना भी वसूला जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 8 लाइन है, जो धनबाद से रांची को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, उसकी एक पूरे लाइन को कब्जा करके रखा जाता है और उस पर पता नहीं नगर निगम को क्या हो जाता है। कार्रवाइयाँ होती हैं, बार बार जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन वो जो कब्जा है वो वैसे ही बना रहता है। उस लाइन पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो खड़ी रहती हैं, लेकिन उसको कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल है और ये मेरा सवाल नहीं है, ये धनबाद की जनता का है, क्योंकि उस सड़क पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, कई मौतें हुई हैं और खासकर इस साल के आंकड़े को ले तो इस साल आंकड़े काफ़ी बढ़े हुए हैं उस सड़क पे। लेकिन नगर निगम क्या कार्रवाई कर रही है यह समझ के परे है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद जिले के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। धनबाद नगर निगम बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम कब्जा मुक्त करवा रहे हैं, अतिक्रमण को हटा रहे हैं, बहुत सा विकास काम हो रहा है। क्या लग रहा है, कितना विकास काम हुआ है? मुझसे बेहतर आप जान रहे होंगे और बता भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ विकास नहीं हो रहा है। ये जो है ना, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। मैं तो यहाँ कई एक महीने से छोटे कार्य को लेकर के आता हूँ, वो छोटा कार्य नहीं हो पाता है। नगर आयुक्त से आप मिलने के लिए समय मांगेंगे, उनके पास समय नहीं है। वो अपने छोटे पदाधिकारियों को भेज देते हैं। छोटे पदाधिकारी क्या करते हैं, वो आपको छोटा सा एक आश्वासन दे करके भेज देंगे कि नहीं ये आपका काम हो जाएगा। जब नगर आयुक्त के पास हमारे जैसे लोगों के लिए समय नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या काम करेंगे। मैं तो आपको बता दूं कि ये जो आप बता रहे हैं अभी हमें, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जो है कि अड्डा बन चुका है। बहुत सारे इनके ऐसे लोग हैं जो उगाही करते हैं, धन उगाही करते हैं। मुझको बोलने में कहीं कोई झिझक नहीं है। इनके पदाधिकारियों के द्वारा, इनके एजेंटों के द्वारा धन उगाही होता है, तो स्वाभाविक है कि उस पर ये कैसे कार्रवाई करेंगे। नहीं, जब छोटे दुकानदारों की बात होती है तो वहाँ तो लाठियाँ चलती हैं। जब राष्ट्रपति आई तो पूरे शहर को क्लीन किया गया, सड़क के किनारे जितने छोटे दुकानदार थे सबको हटाया गया। लेकिन ये थोड़ा समझ में नहीं आता है कि जो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो कब्जा करके एक लाइन को रखे हुए हैं जो कि मुख्य मार्ग है, वहाँ से VIP का आगमन होता है, आखिर उसको क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि इन लोग का संरक्षण प्राप्त है।
इन लोग का संरक्षण प्राप्त है। बिना इनके संरक्षण प्राप्त किए हुए जो है कि आप क्या सोचते हैं कि वो वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर क्या वो कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सारा तंत्र इनके साथ है, सारा सिस्टम इनके पास है, क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण प्राप्त के चलते ही वो लोग जो है कि इस प्रकार से कब्जा करके रखे हुए हैं। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। मैं तो अभी आपको बता रहा था, आप स्ट्रीट लाइट के लिए मैं कंप्लेन किया हुआ हूँ, 3 महीना हो गया, अभी तक जो है कि एक स्ट्रीट लाइट का लाइट नहीं बदल पाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई एक क्षेत्र में इतनी गंदगी है, मैं कई एक बार यहाँ कंप्लेन करने आता हूँ कि भाई वहाँ सफाई क्यों नहीं होती है? आपके नगर निगम के इतने जो है कि सफाई कर्मी हैं, लेकिन सफाई क्यों नहीं होता है? वो भी आप देखेंगे कि कागजी कलम में वो लोग खाना पूर्ति करते हैं। मैं डीसी साहब ने तो एक बात साफ कर दिया था कि अतिक्रमण जो है वो होने नहीं देंगे, कब्जा नहीं होने देंगे। तो क्या लगता है कि डीसी साहब के आदेश का भी पालन यहाँ नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई झिझक नहीं हो रही है कि उनकी भी बातों का, उनका भी दिशा निर्देश जो प्राप्त है उनको भी अनदेखा किया जा रहा है। ये लोग सोचते हैं कि मैं जो ऑल इन ऑल हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, ठीक है ना। इनको किन्हीं से भय नहीं है। तो मैं आपको सीधी चीज़ बात बता रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन बैठा है, और यहाँ बिचौलिया किस्म के लोग यहाँ पर कब्जा करके रखे हुए हैं। उसी तरह के लोग यहाँ पर अड्डा मारते हैं। आपके और मेरे जैसा लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को मिलने तक नहीं दिया जाता, मैं तो बता रहा हूँ आपको। और अब एक एक कंप्लेन, छोटी छोटी कंप्लेन यदि 3-3 महीना 4-4 महीना तक नहीं हो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और मैं, आप जैसे अभी बता रहे थे कि महामहिम जब आई थी, फुटपाथ के दुकानदार को आप हटा दिए, उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन वहाँ क्यों नहीं हटा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो रास्ता इतना व्यस्त रास्ता है, इतना जो है कि वीआईपी मूवमेंट होता है, उसके बावजूद जो है कि अवैध कब्जा है, आपके पास सारा तंत्र है, सारा सिस्टम है, आप नहीं हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके दोषी आप हैं, नगर निगम है। और नगर निगम में ऐसे लोग हैं जो उन लोग को संरक्षण दे रहे हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ासकर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपने भी सुना कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और ख़ासकर जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो धरातल पर नज़र नहीं आ रही हैं। धनबाद से संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।